हमारी पौराणिक गाथाओं में अन्य कई महान चरित्रों का वर्णन है। उन्हीं में से एक चरित्र ऐसा है जिसका उल्लेख गुरु के प्रति अपार श्रद्धा में अद्वितीय है। ये कथा एक ऐसे बालक की है जिसने अपना जीवन सदैव ईमानदारी व करुणा से व्यतीत किया। उसने संसार को दिखाया कि अपने आराध्य के प्रति विश्वास एवं श्रद्धा के भाव जीवन को शीर्ष पर ले जाते हैं। ये एकलव्य की कथा है। सदियों पूर्व उत्तरी भारत के एक वन में माता पिता के साथ एकलव्य नामक बालक रहता था। उसके पिता वन के मुखिया थे। एकलव्य के माता पिता ने उसे अच्छे संस्कार देकर अनुशासन से पाला था। एक दिवस उसके पिता राज्य की रक्षा हेतु अपने राजा की ओर से युद्ध लड़ रहे थे। युद्ध के मध्य ही शत्रुओं ने उनका वध कर दिया। एकलव्य तथा उसकी मां अकेले रह गए। यद्यपि उसकी मां ने उसे साहस देने की चेष्टा की, परंतु एकलव्य अपने पिता की असामयिक मृत्यु से हतोत्साहित हो चुका था। पिता की मृत्यु के पश्चात वो उनके उत्तरदायित्व को संभालने हेतु वन का मुखिया बना। बचपन से ही एकलव्य पशुओं से प्यार करता था एवं वन के सभी पशुओं के प्रति उसमें करुणा थी। परंतु वो उस भेड़िए से अत्यधिक व्यथित था जो वन में घुसकर नवजात बछड़ों तथा मृग जैसे पशुओं का वध करके उनका भक्षण कर लेता था। उसके समक्ष सभी प्रिय पशु दयनीय होकर रुदन किया करते। उसने निश्चय किया कि वो अवश्य उनकी सहायता करेगा। एक दिवस उसने अपनी मां से कहा, माता, क्या आपको वन में रहने वाले गाय एवं हिरणों के करुण स्वर नहीं सुनाई पड़ रहे? हिंसक भेड़िए उनके बच्चों को निर्दयता से मार रहे हैं। हम उनकी सहायता करेंगे। मुझे बताइए, हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं? एकलव्य, मैं जानती हूँ तुम कितने दयालु हो, परंतु ये सब स्वाभाविक है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये हिंसक पशु वन की झाड़ियों में छिपे रहते हैं एवं हम ये पता नहीं लगा सकते कि वो कहाँ है। माता, हम आखेटक हैं तथा हम धनुर्विद्या जानते हैं। हम उन्हें उस समय क्यों नहीं मार सकते जब वो झाड़ियों में छुपे बैठे हों? प्रिय पुत्र, मैं तुम्हारे पशु प्रेम की प्रशंसा करती हूँ, किंतु एक पशु के पदचिन्हों को झाड़ियों में खोजना अत्यंत कठिन है तथा लक्ष्य साधकर उन्हें मारने हेतु अद्वितीय निपुणता एवं निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। तुम इस वन में बैठकर इसमें निपुणता प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ कोई इतना योग्य नहीं कि तुम्हें शिक्षा दे सके। किंतु मैं तो इस कला में अत्यंत निपुण हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ मात्र एक ही व्यक्ति है जो तुम्हें पारंगत कर सकता है और उनका नाम है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कोई साधारण गुरु नहीं, वो इस राज्य के मुख्य नगर हस्तिनापुर के राजकुमार कौरवों तथा पांडवों के गुरु हैं। द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण है तथा उन्होंने इस कला को अपने पिता अत्यंत महान ऋषि भारद्वाज एवं महान योद्धा गुरु परशुराम के सानिध्य में रहकर सीखा। परंतु माते, द्रोणाचार्य को इतनी ख्याति कैसे प्राप्त हुई? वो अपने गुरु परशुराम के एक समर्पित शिष्य हैं। परशुराम श्री विष्णु के अवतार हैं। द्रोणाचार्य को अपनी विनम्रता एवं अनुशासन के कारण ख्याति मिली। इसकी एक रोचक कथा है कि वो हस्तिनापुर के राजकुमार कौरवों एवं पांडवों के गुरु कैसे बने। कृपया मुझे वो कथा सुनाइए माते। वो वास्तव में रोचक प्रतीत होती है। तो फिर सुनो पुत्र ये महान कथा।
हस्तिनापुर के राजकुमार कौरव तथा पांडव चचेरे भाई हैं। राजा पांडु के पुत्र है पांडव तथा उनके भाई धृतराष्ट्र के पुत्र हैं कौरव। इनके पितामह हैं भीष्म, जिन्होंने एक भीषण प्रतिज्ञा ले रखी है। भीष्म पितामह गंगा देवी के पुत्र हैं, जो एक पवित्र नदी है। उन्होंने राजकुमारों का चरित्र निर्माण किया है। वो ज्ञानी हैं तथा उन्हें अपने पिता से अत्यंत प्रेम था। पिता की प्रसन्नता हेतु उन्होंने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली। वो एक निपुण धनुर्धर भी हैं। जब भीष्म पितामह राजकुमारों की शिक्षा हेतु शिक्षक ढूंढ रहे थे, उन्होंने द्रोणाचार्य के विषय में सुना। उन्हें ये ज्ञात था कि महान गुरु परशुराम द्रोणाचार्य के गुरु थे। वो राजकुमारों की शिक्षा हेतु उनसे मिलना चाहते थे। एक दिवस राजकुमार कूप के निकट क्रीड़ारत थे। उनकी कंदूक कूप में गिर गई। वो व्याकुल हो गए, क्योंकि उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि कंदूक कूप से बाहर कैसे आएगी। उसी समय उनकी दृष्टि समीप खड़े एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उनकी क्रीड़ा देख रहा था। उन्होंने ब्राह्मण से सहायता हेतु कहा। ब्राह्मण ने एक छोटी सूखी घास ली, कुछ मंत्र पढ़ा एवं उस घास के टुकड़े को कूप में फेंका, जो कंदूक से चिपक गई। इसके पश्चात ब्राह्मण एक के बाद एक घास तब तक फेंकता गया, जब तक वो एक रस्सी बनकर कूप के ऊपर नहीं पहुंच गई। अंततः उन्होंने घास की रस्सी द्वारा कंदूक को कूप से निकालकर राजकुमारों को सौंप दिया। उन्होंने ये कैसे किया माते? वो अवश्य ही अत्यंत महान है। राजकुमार अत्यंत हर्षित हुए एवं कंदूक लेकर उन्होंने अपने पितामह भीष्म को संपूर्ण घटना सुनाई। भीष्म जान गए कि ब्राह्मण कोई अन्य नहीं द्रोणाचार्य हैं, जिन्हें कोई भी धनुर्विद्या में परास्त नहीं कर सकता। उन्होंने उन्हें महल में बुलाने के लिए राजकुमारों के साथ तत्काल अपने सैनिकों को भेजा। सैनिक द्रोणाचार्य को महल में ले आए। भीष्म ने उनसे अपने पौत्रों कौरवों तथा पांडवों का गुरु बनने हेतु अनुरोध किया। द्रोणाचार्य ने अनुरोध स्वीकार किया एवं शिक्षा देने लगे। तुम सबको निपुण बनना है। अब वो हस्तिनापुर के राजकुमारों के महान गुरु हैं। माते, मैं इसी समय उनके समक्ष जाकर उनका शिष्य बनूंगा, किंतु वो मुझे शिष्य बनाएंगे? वो अवश्य तुम्हें अपना शिष्य बनाएंगे पुत्र, किंतु तुम्हें शांत, आज्ञाकारी, जागरूक, उत्तरदायी एवं विनीत रहना होगा। वो एक महान व्यक्ति हैं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है पुत्र। दूसरे दिवस संपूर्ण उत्साह तथा आशा के साथ एकलव्य द्रोणाचार्य से मिलने हस्तिनापुर की ओर चल पड़ा। नगर की बाहरी सीमा पर ही द्रोणाचार्य राजकुमारों को शिक्षा दे रहे थे। तुम सब इस बात का ध्यान रखो, तुम्हारी दृष्टि सदैव लक्ष्य पर ही होनी चाहिए। यदि तुम्हारी दृष्टि लक्ष्य से विचलित हो जाएगी तो तुम निशाना नहीं साध पाओगे। द्रोणाचार्य बता रहे थे कि कैसे सीधा खड़ा होना चाहिए, किस पैर पर अधिक भार देना है तथा हाथ व उंगलियों की स्थिति कैसी रहेगी एवं किस स्थिति में धनुष लेना है, कैसे लक्ष्य पर एकाग्रचित होना है तथा प्रत्यंचा को कितना चढ़ाकर बाण छोड़ना है। एकलव्य ये सब देखकर अत्यंत उत्साहित हुआ। वो गुरु द्रोणाचार्य से प्रार्थना हेतु उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। जब राजकुमारों ने अभ्यास के मध्य विराम लिया, तभी एकलव्य ने गुरु द्रोण को साष्टांग प्रणाम किया। अब उठ जाओ बालक, तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहते हो? हे श्रेष्ठ गुरुदेव, अभिवादन है।
मेरा नाम एकलव्य है तथा मैं समीप के वन से आया हूँ। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात मैं वन का प्रमुख बन गया हूँ। मैं धनुर्विद्या में पारंगत होकर वन्य पशुओं का जीवन बचाना चाहता हूँ। समीप में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे धनुर्विद्या सिखाए। मेरी माता ने आपके विषय में बताया कि आप अत्यंत दयालु हैं। मैं धनुर्विद्या सीखने हेतु अत्यंत उत्सुक हूँ। यदि आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करेंगे तो मैं धन्य होऊंगा। मेरी सहायता कीजिए गुरुदेव। द्रोणाचार्य एकलव्य की निष्ठा देखकर अत्यंत प्रभावित हुए। वो वास्तव में उसे अपना शिष्य बनाना चाहते थे, परंतु राजकुमारों के गुरु होने के कारण वो इस वन बालक को अपना शिष्य नहीं बना सकते थे एवं राजकुमारों के साथ साथ शिक्षा नहीं दे सकते थे। इसके अतिरिक्त तीसरे पांडव अर्जुन के पास धनुर्विद्या के साथ साथ अन्य कलाओं में असीम क्षमता थी। द्रोणाचार्य ने उसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाने का वचन दिया था। सभी तथ्य ध्यान में रखकर उन्होंने एकलव्य को शिष्य नहीं बनाया, किंतु वो उसे निराश भी नहीं करना चाहते थे। अतः उन्होंने उसे सांत्वना दी। सुनो प्रिय बालक, धनुर्विद्या के प्रति तुम्हारी निष्ठा एवं पशुओं के प्रति करुणा को देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। तुम अत्यंत बुद्धिमान हो। वापस वन में जाकर अभ्यास प्रारंभ करो। एक दिवस तुम स्वतः ही एक श्रेष्ठ धनुर्धर अवश्य बनोगे। एकलव्य अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसे अपने जीवन में सबसे बड़ा आशीर्वाद मिला था। मैं आपका आशीर्वाद अवश्य ही सार्थक करूंगा। सुनो एकलव्य, मेरा आशीष तुम्हारे साथ है। यद्यपि मैं शिक्षा देने के लिए तुम्हारे सम्मुख नहीं रहूंगा, परंतु तुम सदैव मेरे शिष्य रहोगे। अब घर जाओ तथा अभ्यास प्रारंभ करो। एकलव्य वन लौट आया। उसने गुरु द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा का निर्माण किया तथा प्रतिदिन पुष्प अर्पित करके उसकी स्तुति करता। तत्पश्चात उसके समक्ष धनुष विद्या का अभ्यास करने लगा। जब भी वो कभी कुछ भूलता, प्रतिमा के समक्ष खड़ा होकर गुरु का ध्यान करता, उसे समाधान मिल जाता था। इस घने वन में ऐसे पारंगत धनुर्धर का होना आश्चर्यजनक बात है। आपका श्वान मेरा ध्यान भंग कर रहा था, इसी कारण मैंने इसका मुख बंद कर दिया। कौन है तुम्हारा गुरु? ख्याति प्राप्त महान गुरु द्रोणाचार्य ही मेरे गुरु हैं। आपने उस वनवासी एकलव्य को मुझसे अधिक निपुण धनुर्धर कैसे बना दिया? द्रोणाचार्य ये सुनकर कुछ भी कहने में असमर्थ थे। यह मात्र एक ही व्यक्ति है जो तुम्हें पारंगत कर सकता है और उनका नाम है द्रोणाचार्य। तुम सब इस बात का ध्यान रखो, तुम्हारी दृष्टि सदैव लक्ष्य पर ही होनी चाहिए।